हेलो एट्थ क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम हिंदी ग्रामर का लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द के बारे में तो आप क्लास फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आज हम इस चैप्टर को दोबारा से एक बार फिर से रिपीट करेंगे और इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं, इसलिए इनको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनके पर्यायवाची शब्द आपको दिए गए हैं, जैसे अंग। अंग को क्या क्या कहते हैं हम लोग? गात, काया, शरीर, देह या तन। अतिथि, मेहमान, आगंतुक, पाहुना या अभ्यागत। इससे पहले जो हम एक या दो पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे, पर आज जो हम 2, 3 या 4 से भी ज़्यादा इनके बारे में जानेंगे। अनाज को अन्न, सह्य या धान्य। अहंकार, दंभ, घमंड, अभिमान, डर या मद। आलोक, प्रकाश, रोशनी, ज्योति या उजाला। इच्छा, चाह, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा या लालसा। उद्यान का होता है बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका या चमन। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का होता है कल्पतरु, कल्पद्रुमम, देववृक्ष या सुरतरु। फिर आता है किसान। किसान को हम क्या क्या कहते हैं? कृषक, हलधर, हलवाहा, खेतीहर या कृषिजीवी। कुबेर को धनपति, धनर, धनाधिप या यक्षराज। कोश को निधि, भंडार या खजाना। गरुड़ को खगेश, पक्षीराज, हरिवाहन या खगकेतु। गहना का होता है आभूषण, भूषण, अलंकार, जेवर या विभूषण। चांदनी, चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रप्रभा। और जन्म को क्या क्या कहते हैं? जैसे पैदाइश, उत्पत्ति, उद्भव, आविर्भाव। जमुना यानी यमुना, कालिंदी, श्यामा, रविसुता या सूर्य तनया। इसी प्रकार जैसे झरने के और क्या नाम होते हैं? निर्झर, स्रोत, सोता या उत्स। डर का होता है भय, आतंक, दहशत, भीति या खौफ। तरु का वृक्ष, पेड़, पादप, विटप या द्रुम। दांत का होता है दंत, दशन, दंज या द्विज। इसी प्रकार और भी जैसे 21 है हमारा दुर्गा। दुर्गा को हम क्या क्या कहते हैं? माता काली, भवानी, चंडी, गौरी या जगदम्बा। दुष्ट का दुर्जन, अधम, नीच, खल, कुटिल या धूर्त। नरक, यमपुर, यमलोक, यमालय या संघार। नाव का होता है नौका, तारिणी, जलयान या तरी। पंडित का विद्वान, बुद्ध, सुधी, मनीषी या कोविद। पक्षी का खग, बिहग, नभचर, अंडज, पतंग, चिड़िया या द्विज। इसी प्रकार पत्थर को हम क्या क्या कहते हैं? पाहन, पाषाण, उपल या शिला। पथिक का राहगीर, बटोही, यात्री, राही, मुसाफिर या पंथी। पर्वत को गिरी, पहाड़, शैल, भूधर, नाग, अचल या महीधर। पवित्र को शुचि, निर्मल, पावन या अकुलुष। पाप को अध, धर्म, पातक या दृश्य कृत्य। बाल का केश, कुतल, लक, कच या चिकुर। बालक का बाल, शिशु, बच्चा या लड़का। इसी प्रकार जैसे बुद्धि का मेधा, प्रज्ञा, अक्ल, धीर, मति या मनीषा। भौरा का भ्रमर, भमरा, मधुकर, भ्रंग,
या षष्ठ पद। मृत्यु को मौत, मरण, निधन, स्वर्गवास, देहांत या देहावासना। यमराज को यम, सूर्यपुत्र, धर्मराज, जीवनपति। यश को कीर्ति, ख्याति, प्रसिद्धि, शोहरत। युद्ध को समर, रण, संग्राम, लड़ाई या संघर्ष। रचना को सृष्टि, निर्माण, सृजन या कृति। रत्न को मणि, माणिक्य, मरकत या जवाहर। राक्षस को दैत्य, पिशाच, असुर, दानव, निशाचर या धनुज। रावण को कहते हैं हम दशानन, दशकंधर, लंकापति, दशकंध या लंकेश। लहर को उर्मी, वीची, तरंग या हिलोर। लहू को खून, रक्त, रुधिर या शोणित। विष्णु को नारायण, पीताम्बर, कमलापति, लक्ष्मीपति, रमापति या चक्रधर। शरीर को गात, वपु, काया, तन, देह या जिस्म। कांति को प्रभा, आभा, सुषमा या सुंदरता। सड़क को मार्ग, पथ, बाट, रास्ता या राह। समूह को वृंद, गण, दल, पुंज, झुंड या समुदाय। सवेरा को सुबह, प्रातः, अरुषि, सूर्योदय का। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है बेटा। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके आंसर मैंने इस बुक में टिक लगाए हुए हैं, तो वहाँ से आपको ये क्वेश्चन जो है करने होंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा। थैंक यू।